वहाँ पे साई एक हैंडल करता है, एरो नाम की एक एजेंसी हैंडल करती है। इसमें 2 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। अगर 1 तारीख से 15 तारीख तक हमको बुकिंग करना है तो साई का ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है महाराष्ट्र में, और अगर 15 से 31 तक करना है तो एरो का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें डायरेक्टर एविएशन महाराष्ट्र से लेके और महाराष्ट्र के ऑफिशियल जो पायलट्स है, उसके साथ सब पीए होते हैं और हैंडलर होते हैं, ये सब वहाँ पे उस ग्रुप पे होते हैं। उस पर अगर आप देखो 7:13 27 तारीख शाम को ये प्लेन बुक हुआ था। मतलब अजीत दादा का प्रोग्राम ये गाड़ी का था, प्लेन का नहीं था। प्लेन का बुकिंग कब हुआ? जब उनको 27 तारीख को उनकी मीटिंग्स, उनका काम ये लेट होने के कारण उनको 7:13 पे वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा गया 27 तारीख को, जिसपे क्रिस्टोफर जोसेफ जो है वो एरो का मेन पर्सन है, उसने दिया था नोटेड सर। 12:30 बजे का एक चैट है, उसमें अगर आप देखो तो वहाँ पे भी अप्रूवल आया था। आगे अभी देखो यहाँ पे एरो नाम की कंपनी है, उसके शायद पतंजलि में भी डायरेक्टर है, कॉमन डायरेक्टर है। हम डायरेक्टर पे ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, लेकिन एरो नाम की कंपनी जिसने आप गो हेड करो, विजिबिलिटी इज ओके, ये जो व्यक्ति है मनोज पवार करके, वो उसने क्यों वो इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन वहां पे डाली, ऐसे हमकी सबकी मांग है। इसलिए वीएसआर पे जैसे आप एक्शन ले रहे हो, एरो पे भी एक्शन होनी चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है। आगे अभी ये इंफॉर्मेशन आपको लगा, लेकिन इसको अगर आप बिल्ड करोगे, कॉन्स्पिरेसी है क्या, ये सब देखने के बाद और आगे का इंफॉर्मेशन देखने के बाद हमको भी लगता है, जो लोगों को लगता है कि डेफिनेटली देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी। आगे अभी एक जब ये मैं रिसर्च कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, एक बंदे ने एक मोसाद नाम की इजराइल की जो एजेंसी है उसके बारे में एक बुक मुझे वहाँ पे दी, और उस बुक में एक पेज है, उस पेज में एक रेफरेंस है जहाँ पे एक एजेंट बोलता है कि डेगन नाम का एजेंट है, कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रेफरेंस ऐसे है कि सबसे बड़ा वेपन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी टू असैसिनेट एनीवन इज बेसिकली समटाइम्स इट्स मोस्ट इफेक्टिव टू किल द ड्राइवर, एंड दैट मीन्स अगर आप गाड़ी चला रहे हो कोई और उसके पीछे अगर एक आध महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा है, अगर गाड़ी का स्पीड है तो बेस्ट है ड्राइवर को टारगेट करे। अगर प्लेन का ड्राइवर कौन है, वो पायलट होता है। आगे अभी ये लोगों के मन में है कि शेड्यूल क्यों चेंज हुआ, व्हाई डिड ही स्टे बैक ऑन 27, दैट इज अ बेसिक प्रश्न। अभी देखो जो स्टोरी लाइन हुआ, मैं किसी पे ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ या उनके ऊपर मतलब ये इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर जानी चाहिए ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 27 को क्या हुआ और 28 को क्या हुआ, ये 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। 27 को कैबिनेट की बैठक महाराष्ट्र में अजीत दादा और सब मंत्रियों की थी। 12 साढ़े 12 बजे वो खत्म हुई होगी। दादा ने अपने स्टाफ को बताया था कि 5 बजे तक गाड़ियां रेडी रखो, शायद पुणे जाना पड़ेगा। 3-4 घंटा मैं मेरे घर पे बैठ के ऑफिस का काम, पार्टी का काम, कुछ नेता, एक अलग नेता, ये 2 नेता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नेता था, लेकिन अभी 2 नेता है। एक नेता मुझे मिलने आएगा और एक कुछ ऑफिस का स्टाफ है, कुछ कंसल्टेंट के बारे में चर्चा है। वो चर्चा करने के बाद 5 साढ़े 4-5 बजे हम पुणे गाड़ी से जाएंगे और वहाँ से फिर हम बारामती दूसरे दिन 28 तारीख को जाएंगे। ऐसा बेसिक प्लान अजीत दादा का वहाँ पे था। अगर दादा का प्लान प्लेन से फ्लाई करना होता तो 27 तारीख को सुबह दोपहर को या 26 तारीख को दादा का 28 तारीख का सुबह का प्लेन वहाँ पे बुक होता। लेकिन वो कब हुआ? 27 तारीख शाम को 7:13 में वो प्लेन बुक हुआ, क्योंकि दादा की मीटिंग्स ये एक्सटेंड होती गई। जो नेता, जो अलग नेता वहाँ पे आया था, वो कुछ उनके पॉलिटिकल चर्चा थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा देखो, दादा के साथ लास्ट 4 to 5 मंथ्स में बहुत उनके साथ था, उनके साथ चर्चा करता था। जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जो विलीनीकरण का विषय वो आपको डिटेल में बोलूँगा। दादा बहुत ओपनली मेरे साथ बात करते थे, और उसी के साथ जब भी मेरे साथ करते थे, उनके जो बहुत प्राइवेट और इम्पॉर्टेंट जो पीए और उनके साथ 20 साल से काम करने वाले लोग वहाँ पे थे, इसलिए वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हमारे पास वो आती थी। मतलब हम सर्वेलेंस करते थे वैसे नहीं, प्यार से आती थी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे हमको मिलती थी।
तो वहां पे जो चर्चा 27 तारीख को चल रही थी और शायद वो हीटेड चर्चा थी, एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के बारे में उनका जो सर्विसेज है वो सर्विसेज अपने को कैंसिल करने पड़ेंगे, ऐसी भूमिका अजीत दादा की वहां पे थी। क्योंकि इतने सारे पैसे देने के बाद भी अगर परफॉर्मेंस वहां पे मिल नहीं रहा तो वो सर्वे के लिए ही वो एजेंसी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल एडवाइस के लिए नहीं।